हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। कुछ लोग इसको मूर्ति पूजकों, प्रकृति पूजकों या हजारों देवी देवताओं के पूजकों का धर्म मानकर इसकी आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग इसको जातिवादी धारणा को पोषित करने वाला धर्म भी मान लेते हैं, लेकिन यह उनकी सतही सोच या नफरत का ही परिणाम है। उन्होंने कभी भी उपनिषदों या गीता का सही से अध्ययन ही नहीं किया। आलोचना का अधिकार तो केवल उसे होना चाहिए जिसने सभी धर्मों का सही से अध्ययन किया हो, अन्यथा उसकी आलोचना क्षमा योग्य नहीं मानी जाएगी। हिंदू धर्म को जातिवाद के नाम पर तोड़े जाने का षड्यंत्र सैकड़ों वर्षों से जारी है। हालांकि जो लोग खुद को ऊंचा या नीचा समझते हैं, उनको जातियों के उत्थान और पतन का इतिहास नहीं मालूम है। उन्होंने मुगल और अंग्रेजों के काल का इतिहास अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। वे तो 70 वर्षों की विभाजनकारी राजनीति के शिकार हो चले हैं। इतिहास की जानकारी अच्छे से नहीं होने के कारण ही राजनीतिज्ञों ने नफरत फैलाकर हिंदुओं को धर्म, जाति और पार्टियों में बांट रखा है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसका सबूत है वेद। वेद दुनिया की पहली किताब है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। ये ऋषि न तो ब्राह्मण थे और न दलित, न क्षत्रिय थे और न वैश्य। वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य सभी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं वे ये बात भली भांति जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए नफरत ही उनका धर्म है। हिंदू धर्म विस्तारवादी सोच का हमेशा से विरोधी रहा है। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं ने कभी भी किसी राष्ट्र पर आगे रहकर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी राज्य या राष्ट्र को अपने अधीन किया, जबकि इसके विपरीत यहाँ पर आक्रमणकारी आए और उन्होंने रक्त की नदियाँ बहाकर इस देश की संस्कृति को खंडित कर दिया। भारत की कभी भी अपने राज्य विस्तार की इच्छा ही नहीं रही। हिंदू धर्म यदि विस्तारवादी धर्म होता तो उस धर्म में संत, तपस्वी या ऋषि नहीं होते। धर्म प्रचारक होते, धार्मिक योद्धा होते, मजहबी कट्टरता और नफरत से भरे लोग होते। ऐसी स्थिति में भारत में किसी दूसरे धर्म को विस्तार करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन तब हिंदू धर्म मरुस्थली धर्म होता। भारत का कोई भी संत भारत से बाहर धर्म प्रचार करने नहीं गया। उसने कभी किसी को किसी भी उपाय से हिंदू नहीं बनाया। हिंदू धर्म के बाद जितने भी धर्मों का जन्म हुआ, उनमें धर्मांतरण का विचार हमेशा प्राथमिकता से रहा है। अक्सर हिंदू धर्म की इस बात के लिए आलोचना होती है कि यह प्रकृति पूजकों का धर्म है, ईश्वर को छोड़कर ग्रह और नक्षत्रों की पूजा करता है। यह तो जाहिलानापन है। दरअसल हिंदू मानते हैं कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है, अर्थात प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक कण को पूजा जाए। इसका यह मतलब है कि प्रत्येक कण में जीवन है। वृक्ष भी सांस लेते हैं और लताएं भी सांस लेती हैं। उदार, सहिष्णु और सर्वपंथ समादर भाव पर आस्था रखने वाला हिंदू समाज विस्तारवादी विचारधाराओं के साथ कब तक रह पाएगा, ये देखना होगा।